हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर निज कृपा बरसाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ हम बालक तेरे द्वार पे आए हम बालक तेरे द्वार पे आए मंगल दर्श दिखाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ अंतर में युग युग से सोई अंतर में युग युग से सोई चित शक्ति को जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ साची ज्योत जगी हृदय में साची ज्योत जगे हृदय में सोहम नाद बजाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ शीश झुकाए करे तेरी आरती शीश झुकाए करे तेरी आरती प्रेम सुधा बरसाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ जीवन मुक्त आनंद अविनाशी जीवन मुक्त आनंद अविनाशी चरणन शरण लगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ हरि ओम हरि ओम दीदी हैप्पी दिवाली हरि ओम दीदी हैप्पी दिवाली हरि ओम दीदी हरि ओम भगवान हरि ओम दीदी हरि ओम दीदी हरि ओम दीदी लगता है स्वर्ग में बैठे हैं हरि ओम हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली दीदी हरि ओम हैप्पी धनतेरस
हाँ संत आपको भी। दिवाली मुबारक हो दीदी आपको। हाँ संत आपको भी, संत आपको भी। हाँ संतों, ऐसे लगता है, देखो दिवाली तो हम बोलती हैं, बहुत सुंदर बोला कि वो ज्योतियों का त्योहार है। लाइट जले सब जगह, लाइट जले। सच्ची बात है, यहाँ पे भी देखो लाइट आपको दिखाई दे रही है, जल रही है। यहाँ पे भी दिया जल रहा है, यहाँ पे भी दिया जल रहा है। बहुत सुंदर। और भजन भी इतना सुंदर था कि हे सतगुरु मेरा अंदर का तिमर मिटाओ। ये बात बहुत गहरी है संत। आप मेरे को हैप्पी दिवाली तब बोलना जब आपको लगे कि थोड़ा तो मेरा अंदर का तिमर जो है वो खत्म हो रहा है। व्हाट इज अंदर का तिमर, आप बताओ। हर बात को मेरे को अपनी तरीके से जब तक मेरा मन नहीं समझता तब तक उस बात पे मेरा मन हाँ में हाँ नहीं भरता, हाँ में हाँ नहीं भरता। हाँ, आप बताओ ये कौन सा तिमर है जो मेरे अंदर में मेरे को होता है कि मेरे को पॉइंट समझ में आए, मेरे हिसाब से मेरी जो पॉइंट है ना वो सामने वाले को समझ में आए। अपने ही पॉइंटों की शर्तों पर हम अपनी दुनिया को चलाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, पर मैं कौन सी ज्योत जगाने आई हूँ आपके जीवन में। देखो ये भजन बहुत सुंदर था। बोला सतगुरु आप अपनी ज्योत से मेरी ज्योत जगाना, मतलब मेरे अंदर का तिमर मिटाना। तिमर मतलब मेरा इतराने वाला भाव। जब जब मेरा मन इतराता है ना, कब कब इतराता है, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। कभी जवानी का जोश होता है, कभी पैसे का जोश होता है, कभी सेहत का जोश होता है, कभी कोई ना कोई होशियारी का जोश होता है, कोई ना कोई बात का मेरे अंदर में कोई ना कोई जोश होता ही जो होता है। इतराना वाला भाव क्या है, वो भगवान को भुला देता है। अपने आप को देखो, कई बार शब्दों से हम बोलते जरूर है, नहीं मैं कौन हूँ करने वाला, वो करता धरता तो साईं है। राइट, करता धरता साईं है। तो जब करता धरता साईं है, सच में मेरे मन में वो बात बैठ जाती है, इन एवरी सेल ऑफ माई बॉडी। भले ही कार्य करता हुआ दिखाई देगा आपका साकार, आपका शरीर कार्य करते हुए दिखाई जरूर देगा। आप अपने दिमाग को उस कार्य को फुलफिल करने के लिए लगाओगे जरूर, लेकिन तिमर का मिट जाना का क्या मतलब है। ना ही उस कार्य से आपका मन जो है शांति या अशांति को पाएगा, शांति या अशांति दोनों से वो कार्य करते हुए भी अलिप्त रहता है, जिसके मन में तिमर नहीं। तब आप बोल सकते हो ज्योत जग गई, तब आप बोल सकते हो सच में इस बार जो ज्योतियों का त्योहार है ना, मैं मना सकता हूँ। थोड़ा भी मन मुटाव होता है ना, तो उस मन मुटाव के गहराई को आपको जाना है, पहचानना है। उसको ऐसे जाने मत देना। थोड़ा भी मन मुटाव होता है ना, बैठ जाओ अपने साथ, बोलो एक सेकेंड, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं देखूं मेरे को अंदर में हो क्या रहा है, ये मैं खड़ा कहाँ हूँ। मालूम पड़ता है जब मन मुटाव होता है, फटाक से मेरे मुख से जो है इरिटेशन तभी निकलती है जब मेरा मन का घड़ा तिमर से भरा होता है। फटाक से ऐसे ऐसे कार्य देखो, योर बॉडी लैंग्वेज सेज 90% of what is stored in your head, your body language। कहाँ मैंने हाथ को रखा, क्या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन थे, है क्या मेरे अंदर की बात है, वो बाहर आपकी एक्शन से सामने वाला ऐसे पकड़ लेता है, ऐसे पकड़ लेता है। हम ही मौका देते हैं दुनिया को कि आ बैल मुझे मार। हम ही मौका देते हैं। कैसे हमसे मौका, क्योंकि जिसके अंदर में मन खाली नहीं है, तिमर से भरा हुआ है, वो मन पल पल भूलनहार, पल पल भूलनहार। वो घर गृहस्थी में भी गड़बड़ करता जाता है,
व्यवहार में भी गड़बड़ करता जाता है, बिजनेस में भी काम बनते बनते बनने वाला होता है कि अंदर में उसकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है, ऐसे इमोशन में वो आ जाता है, ऐसी वो बातें कर लेता है कितनों के आगे कि सामने वाले का मन ही खट्टा हो जाता है, बोलता है इनसे तो हरि ओम शांति, इट इज ओके इफ द डील डजंट हैपन। अच्छा मेरी बात समझो, सामने वाला बंदा तो बाद में बोलेगा क्योंकि उसके अंदर में भी थोड़ा थोड़ा स्वार्थ तो होगा ना कि कार्य खत्म होए तो मेरे को कुछ मिले, तो ऐसे उसके अंदर भी स्वार्थ होगा, और स्वार्थ मतलब वासना, मतलब ये शरीर और ये माया चलती है वासना से, चलती है स्वार्थ से। अभी मेरी बात आप समझना, दिस दिवाली what is the gift that I am going to give my mind? A gift of elevation, which means what? मैं इस दिवाली अपने मन को मैं कौन सा गिफ्ट देने वाली हूँ? देखो जी, समझो बात, फिर से मैं आपको बात बोलती हूँ। निराकार ने तो हमको कई प्रकार की गिफ्ट दे रखी हैं और अभी भी दे रहा है। कई बार हमारी आंखें उसको देख कर भी ना देखी कर देती है। इतना अगर मेरा मन इन चीजों को, इस गिफ्ट को देख पाएगा ना, तो 24 घंटा शुक्राना बोलते 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 आपका मन थकेगा नहीं, क्योंकि इतना दिया है परमेश्वर ने कि हम जितना शुक्राना गाएंगे बोलेंगे उतना कम है। लेकिन तिमर से भरा हुआ मन, जो अंधकार से भरा होता है, उसके ना मुख से शुक्राना निकलता है, और अगर गलती से भी निकल भी गया मुख से शुक्राना, तो मन के अंदर में कौन सा भाव होता है? इतराने का भाव, मच वांट मोर का भाव। आई नो, ऑफ कोर्स आई नो, व्हाट डज ही नो, व्हाट डज शी नो। कितना भी हम यहाँ पे बहुत सुंदर पवित्र ज्ञान सुनते हैं, मन में पवित्रता का एहसास भी होता है, मैं नहीं बोलती नहीं होता, लेकिन चित्त के अंदर में आदत तिमर की इतनी बैठी होती है कि 10 में से 9 बार वो अपने आप को संभाल लेता है, पर एक बार वो आउट हो ही जाता है। हम बोलते हैं हमसे रहा नहीं गया, ये अन्याय हमसे सहा नहीं गया। कौन किस पर अन्याय करता है आप मुझे बोलो। अगर आपके अंदर में बुलंदियां हैं आत्मत्व की, आपके अंदर में बुलंदियां हैं अपने अंदर में शुक्राने की, जब जब जहां जहां जो दिखाई देता है मुझे उस ईश्वर का रूप ही दिखाई देता है। अगर ऐसा मेरे मन के अंदर बुलंदियां है, तो कौन मेरे ऊपर अन्याय कर भी सकता है? आप बताओ। Is there anyone apart from him in this universe? For you is my question. सामने वाले का मन, उसकी नजर में द्वैत भाव होए, वो उसकी बात है, उसका कर्म, उसका फल, उसकी बात, आपका और मेरा क्या? मेरे अंदर का मन जिस ओर जाता है, जिस चीज को पकड़ता है, जैसे फाउंडेशन पे खड़ा होता है, वैसे ही उसके शाखाएं और उसके पेड़ और उसके पत्ते निकलते हैं। याद रखना, कल भी गीता में यही बोला था, है ना? अब आप अपने साथ ये बात करो कि परमात्मा ने परमात्मा ने तो मुझे भिन्न भिन्न प्रकार के गिफ्ट रोजाना खूब सारे दिए हैं और देता भी आ रहा है, लेकिन मैंने अपने मन को कौन सा गिफ्ट आज मेरे को देना है? ये आप अपने आप से थोड़ा बात करो, निश्चय करो। मन चहुओर घूमता है, आपके ऊपर है, आप उसको कौन सी ओर लेके जाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस दिवाली मेक अ कॉन्शियस चॉइस और कॉन्शियस डिसीजन। आप एक ऊंचाई का संकल्प का बीज डालो, खाली एक। बहुत सारे संकल्प के बीज हैं, फिर आप मेरे को बोलोगे दीदी आप ही ने तो बोला संकल्पों से विकल्पों से दोनों से तो हमको ऊपर उठना है। राइट, दैट इज एन अल्टीमेट प्योरेस्ट स्टेट ऑफ माइंड। वो प्योरेस्ट स्टेट ऑफ माइंड ऐसे ही नहीं आता है, और बहुत अंदर में वासनाओं से धक्का खा खा कर, गुरु का वचन सुन 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 कर, अपने साथ डीप इंटेंस एनालिसिस कर कर कर, और तब जाके थोड़ा बहुत मिथ्यापना का टेस्ट हम चखते हैं अंदर के अंदर में, और अंदर से ही मन की आवाज आती है, अरे फाइनली व्हाट इज द पॉइंट?
ऐसा सवाल जिस दिन आपका दिमाग करे, मन करे, मतलब मन के अंदर में थोड़ा सा वैराग्य आ रहा है। वैराग्य बहुत मीठा होता है अगर आप उसको ज्ञान से समझते हो तो। नथिंग इज वर्थ माई टाइम एंड अटेंशन। व्हाट डज दैट मीन? किसी के साथ नफरत का भाव रखेंगे तो भी आपकी अटेंशन उस ओर जा रही है, तभी तो यू बॉर्डर डूइंग नफरत ऑन एनीबडी, तभी तो। नहीं तो आपके अंदर में ना नफरत है ना अट्रैक्शन है, खाली प्रेम है। वैराग्य का असली मतलब तो खाली बैलेंस्ड लव इज वैराग्य। बैलेंस्ड लव, प्रेम की भावना कम वॉट में, जहां आपका मन आपकी सोच विचार और अधपकेपन पे डिपेंडेंट होता है ना, तभी जाके आप अपने मन के अंदर में सामने वाले के लिए जजमेंट करते हो किसी ना किसी पर आधारित होकर। व्हाट एम आई सेइंग? मतलब इनके पास पैसा कितना है उस हिसाब से मैं देखूं ना, मैं कैसे बात करूं। इनके पास इनका स्टेटस क्या है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इनकी बातें क्या है, इनका स्वभाव क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कई बातें। भले ही आप आत्मज्ञान सुनते हो, पर जिस मन ने आत्मा के साथ ऐसा ऐसा लग लगे की तरह उसने अपने साथ मेहनत कर डाली। A pure mind is a mind who is disinterested with the unreal automatically, naturally, without any much effort. That is a beautiful mind ready to absorb the highest. ये ही मन बहुत पवित्र होता है। आधा काम गुरु का वही वो मन कर चुका होता है। जब उसके अंदर में इतनी पवित्रता आ जाती है कि उसको ऑटोमेटिकली किसी को जज करने के लिए मन जाता ही नहीं है, डिसइंटरेस्टेड है। वो बोलेगा इसने 10 तोला सोना पहना तो क्या, नहीं पहना तो क्या, उससे क्या। क्यों मैं अपने दिमाग को इतना बोझा दूं कि वो इतना बाहर की ओर जाके भागे और उस हिसाब से अपनी दुनिया बनाए जो फाउंडेशन लेस है, जो बेस लेस है। समझ में आया? तो हम किस जितना अगेन जो मन अपने आप को, जो मन अपने आप पर बिल्कुल आधारित ना होकर एक्स वाई जेड चीजों पे, इमोशन पे, सिचुएशन पे आधारित होता है, जब जब और सूक्ष्म उतरते हैं और सूक्ष्मता में जाते हैं, जिसका मन अपने ही मन, पहले मैंने क्या बोला, जो मन अपने पे आधारित नहीं है, करेक्ट, ये हो गया तो वो मेरा मन खुश है, ये नहीं हुआ तो खुश है। अच्छा, दूसरा, जब मन अपने पर ही स्थूलता की लेवल पर आधारित होकर अपनी खुशी ढूंढता है, जैसे कि ओ आई एम मैरिड, oh I'm still not married, oh you know what I am married but I am separated, oh you know what मेरे बच्चा ऐसा, और you know what मैं अपने बच्चे से मिला नहीं। कोई बोलता है मैं इसलिए दुखी हूँ कि मैं बच्चे के साथ रहा पड़ा हूँ, कोई बोलता है मैं इसलिए दुखी हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ नहीं रहा पड़ा हूँ। आप मुझे बताओ, मन से सीधा सीधा स्पष्ट रूप से सवाल क्यों नहीं कर लेते कि भाई तू मुझे बता, तेरा दुख का डेफिनेशन क्या है, कब तू सुखी रहेगा, तेरा सुख कहाँ से डिराइव करें, भाई बता तो सही, अपने मन से पूछो। मतलब अभी भी मन झूठ के दलदलों में ही पड़ा है, बार बार उसी को याद करता है। देखो ये मन की कहानी कैसी है संतों, आज का मेरा लाइफ सिचुएशन, अभी का मेरा समय बड़ा अच्छा चल रहा होगा, लेकिन फिर भी रह रहकर आंख से आंसू आते हैं, फिर रह रहकर बंदे का दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है। उससे पूछो भाई व्हाट इज योर फॉर्मूला फॉर नॉट गेटिंग इनटू डिप्रेशन, काहे तो बात बात पे नीचे जाता है, क्यों? वो अपने पास्ट की लाइफ सिचुएशन को कभी कभी उसके फ्लैश की तरह दिमाग में आ जाता है। अच्छा, आया ना, आया है जाने के लिए, रहने के लिए तो नहीं आया है। पर अधपका मन उस फ्लैश को इतना टाइट पकड़ लेता है, उसी पर आधारित होकर वो अपने आप को जज करता है, अपने आप को टैग करता है, और ऐसा प्रतीत होता है उसके मन के अंदर कि वो उन सिचुएशन के बेसिस पर ही वो जैसा है वैसा है, और संसार भी उसको ऐसा ही देखता है। नाउ
this Diwali, you need to free your mind from all of this आधार. मन को स्वार्थ से मुक्त करो, उसको स्वार्थ की ओर, उसी की दिशा पे मत जाने दो. क्या ये कार्य मुझसे हो सकता है? क्या मैं अपने मन को उस दिशा पर लेके जा सकता हूँ जहाँ पे मन का सुख, उसकी मुक्ति जहाँ से निर्धारित हो सकती है? Can I do this little favor to myself? We have sung this beautiful bhajan, जीते जी मुक्ति का अनुभव. What does that again mean? आप बोलोगे दीदी मेरे को किसी जेल ने तो नहीं बंद कर रखा है, तो मैं मुक्ति तो हूँ. अरे खाली बाहर का जो लोहे के जंजीर से थोड़ी ना बंदा बंधता है, उसके अंदर में कितने प्रकार के जंजीर है आप बताओ, कितने प्रकार के. सो हेल्पलेस वी आर कि हमारा थॉट जिस प्रकार का होवे, जैसी भी क्वालिटी का होवे, हमारे अंदर में वैसी ही क्वालिटी की फीलिंग आ जाती है. मेरा ख्याल जैसा मेरा जीवन वैसा है कि नहीं? मेरा ख्याल जैसा मेरा जीवन वैसा, मेरा ख्याल जैसा मेरा फीलिंग वैसा, मेरा इमोशन वैसा. कितना मुझको अपने मन पे, मतलब टोकरा ऑफ द माइंड विच हैज भिन्न भिन्न प्रकार का एहसास, उस पर डिपेंडेंट होकर मुझ परमात्मा को अपना ये दिव्य जीवन जीना पड़ता है. अगर ऐसा है तो काहे की दिव्यता आप बताओ, काहे का ज्योत से ज्योत जलाना आप बताओ. अच्छा अब समझो, ज्योत से ज्योत तब जलती है जब पहला ज्योत बुलंदियों पर जल रहा हो. हाँ आपने देखा अभी मैंने दिया कैसे जलाया था. एक ज्योत जल जाती है तो बाकी ज्योत को जलाने में बहुत इजी हो जाता है. वही मैस्टिक लो, नहीं तो दूसरा मैस्टिक को उस दिया से जलाकर फटाक से बाकी के दिया जला दो. कितना आसान हो जाता है. इसीलिए साकार को कोटि कोटि नमस्कार क्यों हम करती हैं, क्योंकि उनका दिया, उनकी ज्योत ऐसी जल रही है कि हमारा बुझा हुआ दिया, जन्मों से बुझा हुआ दिया भी फटाक से जलने लगता है उनके संग से. नाउ अगेन फिजिकल रूप से आप इस वाणी को, इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाओगे, लेकिन जो अति सूक्ष्म बंदा है ना, वो कई बातों को वो अंदर ही अंदर समझता है. आपका साकार गुरु भी उसी प्रकार खाता है, पीता है, कपड़े पहनता है, बाहर जाता है, जैसे आप और मैं जाते होंगे, है ना, जैसे हम जाते हैं. लेकिन थोड़ा वहां ठहर जाओ, थोड़ा उनकी वाणी सुनो, थोड़ा अंदर ही अंदर आप उनके चमत्कार का साक्षी बनो, थोड़ा अपने अंदर के मन की सफाई का आप साक्षी बनो, जो आपसे कई कोशिशों के बावजूद भी नहीं हो पाया था. आपका मन आपके वश में था ही कब, जो आज हो जाएगा. था ही नहीं. पकड़ में आए मन तभी तो आप साफ करोगे, और अगर मन पकड़ में भी आया तो सफाई का दूसरा नाम क्या होता है? क्या मालूम है आपको सफाई का? हमको तो मालूम ही नहीं था. कि था मालूम हमको. अहंकार ही कितनी बड़ी क्या है, गफलत है, कितना बड़ा गंध है, और अहंकार का असली मीनिंग भी क्या है ये भी नहीं मालूम था. अरे मैं जेल में हूँ, वो कैदी को मालूम ही ना पड़े तो वो जेल से निकलने की कोशिश ही कैसे करेगा. और जिसने कभी भी जेल के बाहर का जीवन कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है, ये आनंद क्या होता है, टू बी फ्री फील्स हेवनली, टू बी फ्री फील्स हेवनली, वो कौन बोल सकता है? जिसने फ्रीडम का असली अनुभव करके रखा होगा, जिसने करा होगा, वो ही तो जाके बोलेगा जो कैदी को कि अरे तू बाहर निकल. अच्छा आप समझो, जो बाहर का जीवन जी चुका है और फिर उसको जेल होती है तो उसको कितनी घुटन होती है. वो बोलता है मैं कब बाहर निकलूं, कब. और जब वो बाहर निकलता है तो कई सीख कर निकलता है कि भैया वी कांट गो स्कॉट फ्री. कर्म करने के लिए तो हम आजाद हैं, पर फल के लिए तो हम आजाद नहीं है. तो कौन सी ये चंचलता है, कौन सी ये अज्ञानता है, कौन सी ये मस्ती है जो हमारा मन फटाक से कर्म करते समय सोचता भी
नहीं है। बुरा लग जाना इज द बिगिनिंग ऑफ एनी रॉन्ग, खतरनाक कर्म। समझो आप फिर से, बुरा लग जाना, मैं फिर रिपीट करती हूँ, इस दिवाली पर आप अपने आप को ये गिफ्ट जरूर देना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मन को बुरा लगने दूंगी नहीं। ज्ञान से पहले ही अपने मन के साथ ऐसी फेंसिंग करूंगी, ऐसी मेहनत करूंगी, ये अहंकार रूपी राक्षस को मैं ऐसे दूर भगाऊंगी कि भले ही चाहे कोई कुछ भी करे, आज मैं ये कसम उठाती हूँ कि सबको मैंने मन से फ्री किया, सबको मैंने अपने मन से फ्री किया। कैसे? आप बोलोगे कर्म प्राणी को मैंने फ्री किया, नहीं, गहराई की समझ से ही मन को छोड़ने की ताकत होती है, आती है। गहराई की समझ कि संसार वैसे ही अपने ही वासनाओं से, सुख से, अपने ही सुख से वैसे ही बंधा है। मैं आशा रखता हूं तो मैंने सबसे पहले अपने ऊपर अन्याय किया कि मैंने अपने को बंधन में डाल दिया, तो मैं क्यों आशा रखूं? ना ही मेरे को बंधों से आशा रखनी है कि ये अपने आप को बिहेव करे, कि समय पर ही ये ढंग से बात करे, कि ऐसा होए। नहीं, बंधों को फ्री छोड़ो, फिर होनी को फ्री छोड़ो संत। मेरे को आप प्रॉमिस करना कि सच में दीदी आज मैंने ये कार्य किया, सच्चे मन से कार्य किया। कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने होनी को फ्री छोड़ा? रोजाना भगवान के आगे बैठकर हम क्या मांगते हैं कि भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए, भगवान कहीं ऐसा ना हो जाए। कितना पकड़ के रखते हैं, होनी पर हम हुकूमत करके बैठे हैं, उसको गुलाम करके बैठी हैं। उससे हमारा कुछ नहीं बन पाएगा संतों, उल्टा हमारे अंदर में रेस्टलेसनेस और बढ़ेगी। ये तिमर की ही निशानी है कि मैं अपने हिसाब से खींच खींच कर भगवान से होनी की डेफिनेशन को ही चेंज करने की कोशिश करता हूँ। और एक बात समझना, ऐसी प्रार्थनाएं, ये तिमर जो है ना, मन और बुद्धि के दायरे से ही निकल के आगे आता है। ये मन का दायरा है, ये बुद्धि का दायरा है, ये ख्यालों का दायरा है, ये झूठ का फाउंडेशन है, और इसीलिए सच इससे कोसों दूर है। बुद्धि से निकला हुआ कचरा भगवान तक पहुंचता ही नहीं है, पहुंच ही नहीं पाएगा। हाँ, खाली आपने भगवान को याद किया, उसमें ही आपकी इतनी भलाई हो जाती है कि आपको ज्ञान तक आपको पहुंचा दिया जाता है, आपको सत्संग तक पहुंचा दिया जाता है। क्या बोलकर, क्या बोलता है भगवान कि एक्सक्यूज मी, फिगर this thing out and sort yourself. Figure this thing out and sort yourself. गहरा उतरना अनिवार्य है। मुक्ति का अनुभव आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता ही आपका असल एड्रेस है, वो ही आपका घर है। काहे पराई जगह पर बैठकर पराए लोगों से पराया धन को अपना समझकर, आसक्ति को अपनाकर अपने को जहर पिलाते हैं रोजाना। वाई डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी नीड टू वेक अप? करेक्ट। तो इस दिवाली अगेन हम एक चीज को ठान ले संतों कि मैंने बंदों को फ्री करा, मैंने सिचुएशंस को, होनी को भी आज फ्री छोड़ दिया। तीसरा, मैंने अपने प्रारब्ध को भी अपने से आज मुक्त किया। मैं क्यों बंधू? अपने प्रारब्ध से भी मैं क्यों बंधू भाई?
मैं तो रोज अपना नया नया प्रारब्ध बना रहा हूँ। जितना मेरे दिमाग के पट खुलते जाते हैं, जितना मेरा मन निर्वासनिकता की ओर जाता है, जितना वो गहराई की समझ खुलती जाती है, ये अरस परस है संत। जितना अंदर में गहराई की समझ खुलती जाती है, पवित्रता आती जाती है, और पवित्रता जहाँ आती है वहाँ राम का निवास होता है, वहाँ राम बसते हैं, और जहाँ राम है वहाँ क्या गम। कितना सुंदर बोला। राम ने तो अपना वनवास खत्म करके वो वापस लौटे। मैं बोलती हूँ हमको भी तो अपना वनवास खत्म करके राम रूपी मन में हमको भी तो वास करना है। ये मन सच में सत्य की ज्योत जैसा है। वो राम का असली घर आपका मन है, और राम के अंदर में जैसे क्या था, समभावना थी, प्रेम था, नेचुरल रूप में था, क्योंकि उन्होंने योग वशिष्ठ से अपना पूरा चिट्टा बिट्टा उन्होंने साफ करा दिया था। पूरा ज्ञान उन्होंने अच्छे से समझा जाना, और उनके अंदर में वो घटना भी घट गई थी। एकत्व की भावना उनके अंदर इतनी स्ट्रांग थी। था उनका मनुष्य चोला, था उनका जो भी खेल, वो जो भी खेल था वो किस लिए था, उनको उससे भी मतलब नहीं था। ऐसे क्या मेरे अंदर में ये रामत्व आ सकता है? जो भी आपका खेल इस समय है जीवन में, और जो भी आपका खेल था इससे पहले, क्या आप उसको खेल जैसा ही समझ सकते हो, without giving it too much importance and making it feel so real in your heart? हाँ, क्या कर सकते हैं ऐसे? ये मेरा सवाल है संत आपसे। कर सकते हैं? ये गिफ्ट लिखो अपने लिस्ट पर। इन गिफ्टों के लिए ना खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। कोविड के टाइम पर मॉल में भी धक्का खाने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे दीदी धक्का नहीं खाती है, मजा आता है शॉपिंग में, है ना? जिसको मजा आता है ठीक है, भले ही करो, पर फिर भी शॉर्ट में अपना कार्य भी हम कर सकते हैं। मतलब आध्यात्मिक उन्नति के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, खाली निश्चय करने की जरूरत है। और किस ओर निश्चय करना है, वो रास्ता तो हमको रोज सतगुरु जी बता रहे हैं, वाणी द्वारा, भिन्न भिन्न प्रकार से, ऐसे ऐसे आसान तरीके से, कि जैसे हमारी बुद्धि जो है, जो इतनी मोटी हो चुकी है माया में, जगत में, उन फालतू बातों को के ऊपर हम अपनी इतनी ऊर्जा वेस्ट करते हैं। अगेन, डू नॉट मिसअंडरस्टैंड। शारीरिक कार्य, जो आपका जो बेसिक एक्टिविटी है जीवन में, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें आपकी ऊर्जा वेस्ट नहीं होती, पर फालतू की चर्चा करने में ऊर्जा वेस्ट होती है। कोई चीज होए ना होए उस पर अपना सर्वस्व कुर्बान करने में आपकी आंतरिक ऊर्जा वेस्ट होती है, एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये ऊर्जा लिमिटेड है संत, विद लिमिटेड एडिशन, एक्सपायरी डेट है उसकी। इस ऊर्जा को बहुत संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि ये ऊर्जा ही हमारा स्वर्ग की एंट्री को निश्चित करता है। दिस ऊर्जा, दिस डिवाइन एनर्जी सो इम्पोर्टेंट। नहीं तो आप अपने अंदर की नेगेटिव टेंडेंसीज को कैसे फेस करोगे? ये ऊर्जा नहीं तो फटाक से गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा पे जीत कैसे पाओगे? और जो होनी कभी नेगेटिव वो हो सकती है, तो उसको फेस करने की आपके अंदर में शक्ति कहाँ से आएगी? और एक बात समझना, अगर आपका कोटा ये पवित्र ऊर्जा का खत्म हो जाता है ना, तो राम जी का आशीर्वाद भी आप समझो बहुत मुश्किल से पड़ेगा हमारे ऊपर, बहुत मुश्किल से। तो इस ऊर्जा को रखना संभाल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस ऊर्जा को, पवित्र ऊर्जा को रखना संभाल के, और ये ऊर्जा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जितना मैं अपने मन को, मैं कौन से निश्चय में लेके आता हूँ कि मैंने आज अपने मन को कौन कौन से गिफ्ट देनी है, बिना बाहर की शॉपिंग करे, बिना खर्चा करे, बिना पाई पैसा खर्चा करे, बिना किसी की नजर में आए भी आप उन्नति की ओर जा सकते हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीक्रेट ना। ना लेफ्ट देखना,
ना राइट देखना, ना पैसा कमाना, ना किसी का आशीर्वाद के पीछे पड़ना, पर आपकी उन्नति तो निश्चित है। हाँ, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस ओर, तो ये ओर की बात ही हम आज आपको बोलते हैं, क्योंकि वो भजन में इतना सुंदर योगी ने बोला कि हे गुरु अपनी जोत से मेरी जोत जरूर जगाना, और कौन सी मांग करी, साथ ही मांग कर दिया कि मेरे अंदर की तिमर को मिटाना। नहीं मिटाएंगे तिमर को तो जोत कैसे जलेगी, और जोत जलेगी भी तो भी फटक से बुझ जाएगी, और जोत का जलने का आपको मालूम भी नहीं पड़ना ही नहीं है। वो जोत का क्या काम जो किसी और की भलाई में आ ही ना सके, वो तो अहंकार की निशानी होती है ना, कि किसी और के तो हम काम ही नहीं आते हैं, हमको अपनी सुख की पड़ी रहती है बस, और अपना सुख पूरा करते करते बाय डिफॉल्ट, बाय चांस, अगर किसी और का सुख भी पूरा हो जाता है बाय डिफॉल्ट, आपने करा नहीं, पर आपका सुख पूरा होते होते उसका भी कभी बीच बाच में हो जाता है, तब तक आप ठीक हो। लेकिन अपनी सुख की कुर्बानी करके किसी और का सुख को आप उसको डिफाइन करो या आप उसको निर्धारित करो, ये थोड़ा मुश्किल है कि नहीं, कि मैं अपने आप को जलाकर किसी और को मैं सुखी करूं, ये तो मनुष्य को मालूम ही नहीं होता है। लेकिन जिसने गुरु का संग किया, उनके निष्काम बीज को उन्होंने देखो फलीभूत होते देखा, निष्काम कभी वेस्ट नहीं जाता। गुरु का अंदर का भाव क्या होता है कि सच में सबके दिल को शांति मिले, सुख मिले, उनके उनके अंदर में क्या होता है कि सबकी जोत जल जाए, ये जन्म सबका क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए, वेस्ट ना होए हमारा एक भी श्वास। ऐसे अंदर में करुणा होती है गुरु की, वो जानता है कि ये जन्म जो है कितना वैल्यूबल है, और मन का गटर हमको कितना दुखी कर सकता है, और मन कैसे अपनी हस्ती मिटाने नहीं देगा, वो खुद मिटने नहीं देगा अपने आप को। कितनी पावर की जरूरत है, तो वो पावर आता है निश्चय से और गुरु का संग से। गुरु का संग, जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, गुरु का संग मतलब उनकी वाणी से बैठ जाओ। जब साकार आपका सामने ना हो गुरु का साकार, तो मन ही मन में उनकी वाणी को बार बार रिपीट करो। अगेन आई ऑलवेज एम्फसाइज एंड आई प्रिस्क्राइब दैट जो पॉइंट आपको ये तेजी से बहती हुई गंगा जो है वाणी की, बहुत तेजी से बहती है, और जिसका मन एकदम अलर्ट है, सुजाग है, प्यासा है, जिसका मन a seeker only wants to dive into seeking, जो जिज्ञासु है उसके अंदर की जिज्ञासा को बहुत बड़ा नमस्कार है, क्योंकि उस जिज्ञासा के कारण उसके सारा मन बुद्धि चित्त एकदम पवित्र, साफ, रेडी, अलर्ट रहता है, कि गुरु की मुख से वाणी निकली नहीं कि उसके अंदर जाए नहीं, फटाक से वो पेपर पेन भी रेडी रखता है, बोलता है इस मन का भरोसा नहीं, मैं भरोसा नहीं कर सकता। जैसे जैसे गुरु की वाणी बहती है, जो उसको ठीक लगता है ना, वो देखता है गुरु की आंख में भले, और उसका हाथ फटाफट फटाफट लिखता है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट नो द मेमोरी, द माइंड, द चित्त, क्योंकि उसको इतना हमने गलत रास्ते दिखाए हैं कि वो इतना घिस चुका है हमारा मन, कि कभी कभी याद, मेमोरीज भी एकदम फेल हुई पड़ी होती है। जो हमारी पुर्जे है ना, एकदम ढीले 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 करके पड़े होते हैं। गुरु को कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमारे ऊपर, आपको मालूम है। Therefore you have to at least allow, no, अगर पत्थर अपने आप को दे ही ना, तो वो कैसे तराशेगा, उसको मूर्तिकार कैसे तराशेगा। ऐसे ही हमको यहाँ पे समय पर अपने शरीर को धर देना है, भले अच्छा लग रहा हो, अच्छा ना लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि माया को आप पर अटैक करने के लिए आपकी परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती। माया इज नॉट वेटिंग, हालत इज नॉट वेटिंग कि भाई अपने मन को गुरु के आगे पहले अच्छे से बना ले, अपनी सेल्फ फेंसिंग अच्छे से कर ले, तब जाके मैं उसके घर में ना मृत्यु का संदेश देता हूँ, तब जाके थोड़ा इसके बिजनेस का पैसा मैं थोड़ा घाटा मिलाता हूँ।
यू हैव नो आइडिया वो कब हालत कैसी भी आ जाए। तो हम क्या बोलते हैं, मैंने ना दीदी आपका 2-3 सत्संग सुना, लेकिन फिर क्या हुआ ना, मैं इसमें बिजी हो गया, मैं उसमें। इतनी हमारे मन की बहानाबाजी है, फिर गुरु करे तो क्या करे, पर फिर भी कोई बात नहीं। वो बोलता है कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुमने अपने रजिस्टर पे एंट्री तो मारी। वो परमेश्वर फिर भी तुम्हारे आगे, तुम्हारे गलत टाइम पर, फिर भी तुम्हारे चैलेंजिंग टाइम्स पर, तुम्हारे पुकारने पर वो फिर भी प्रकट हो ही जाएगा। द पॉइंट इज, हम इतनी सेवा भी क्यों लें परमेश्वर से, ईश्वर से। पहले ही अपने दिमाग को हम ऐसी सेटिंग करें, दिमाग के अंदर ऐसी सेटिंग करें कि कोई हालत अगर आए ना, तो हम उससे ज्ञान की गहराई तक पहुंच सके। कि ओह, आई हर्ड दिस वर्ड वैराग, वैराग मेनी टाइम्स, अब मेरे को समझ में आ रहा है। ओह, तो किसी पर हम विश्वास नहीं कर सकते, किसी की बुराई नहीं है ये बात, पर ये नियम है। अच्छा, अब समझ में आया। ओ, मेरा तिमर ही तो था, मेरा इतराने वाला भाव ही तो था, नहीं तो मेरे को इतनी ज्यादा चोट नहीं लगती सृष्टि के अंदर, इतना नहीं होता। आप खुद ही देखो ना, कितनी बातें हमारे अंदर है ना, जो हालत पर ही कभी कभी, अगेन, गुरु नहीं तो हालत कितनी भी आए तो भी अपनी गलती नहीं समझ में आएगी। बंदा टूट जरूर जाता है, टूट जरूर जाता है, आंसुओं से उसके अंदर में एकदम मेल्टिंग जरूर होती है, पर सीखना टू एन एक्सटेंट और टू अ लेवल वे अंदर में मन के अंदर समाधान हो जाए, मुक्ति का वो अंदर में समझ सके, वापस जन्म मरण के स्लॉट में, इस चक्रव्यूह में वापस ना आए, अपना और सच के बीच का डिफरेंशिएशन को वो खत्म कर सके, महा आनंद और महाशांति का अनुभव इस जीवन में रहते रहते कर सके। इम्पॉसिबल विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ द मास्टर। बिना सतगुरु और वाणी का संग करे ये नहीं हो सकता। इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं, रोल अप योर स्लीव्स, ऑलवेज बी रेडी टू वॉक टुवर्ड्स निस्वार्थपना। अपने मन को स्वार्थ से खींच लो संत, खींच लो, मन को स्वार्थ से मुक्त करो। उसके लिए हर ख्याल के पीछे लगना पड़ता है। ये स्वार्थ से तो नहीं उत्पन्न हुआ, इसका फाउंडेशन कौन सा है, ये ऐसा तो नहीं, ये वैसा तो नहीं। इतना हमको अपने अंदर में अपने साथ टैली करना पड़ता है, गुरु के ज्ञान को, इतना जरूरी है। अच्छा, अगेन द गिफ्ट, फिर आते हैं, क्या बोला, क्या मैंने इस दिवाली पर कौन सी कसम खाई है कि मैं बंदों को फ्री करता हूँ मन से। हाँ संत, मन से। फिर होनी को मैं फ्री करता हूँ मन से। फिर मैं प्रारब्ध को भी फ्री छोड़ता हूँ। मतलब पहले तो मेरा प्रारब्ध है, उस पर आधारित होकर कई जगहों से हमारी इच्छाएं, वासनाएं हमारी खिंचकर अपने अंदर में टिक जाती हैं कि नहीं, मैं फालतू में यहाँ क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं फालतू में इनके आगे क्यों झुकूं, मैं फालतू में वहां नुस 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 क्यों करूं, मैं उनके साथ झगड़ा क्यों करूं, मैं वहां अपने मन को क्यों खराब करूं। मेरी अपनी प्रारब्ध है ना, कौन मुझे अपने प्रारब्ध से छुड़ा सकता है, मेरी तो प्रारब्ध है ना। ये विश्वास पे मेरा मन इतना स्ट्रांग था अब तक कि वो कहीं पर भी मुझे झुकने नहीं दिया उसने। मेरी डिग्निटी वहां कहीं पे भी भगवान ने खत्म होने नहीं दी, क्योंकि अंदर में विश्वास दिलाया मुझको मेरे प्रारब्ध का। करेक्ट, बहुत सुंदर। अब ये मन इतना पवित्र हो चला है कि वो और गहरा उतर सकता है। जितना गहरा उतरोगे उतनी ऊंची आपकी उड़ान होगी संत, उतनी ऊंची आपकी उड़ान होगी। कि क्या समझ में आता है, अरे जब ये संसार ही सच नहीं, जब ये संसार ही सच नहीं, इस संसार में ये प्रकट हुआ शरीर भी सच नहीं,
अच्छा, ये मन ख्याल भी सच नहीं, मेमोरीज भी सच नहीं, ये अहंकार भी सच नहीं। लगता है कि सच है पर ये भी सच नहीं। और समझ में आ गया कि मुझको इस किसी पर भी मैं आधारित हूँ ही नहीं, बाय नेचर, नॉट इवन बाय एनी अदर, बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट मैं परमात्मा। मेरा इन कार्यों से कोई काम नहीं। कौन से कार्य से? शरीर के कार्य से, मन के कार्य से, मेमोरीज के कार्य से। जिसको अपने आप को जोड़ के रखना है इन चीजों के साथ, वो धक्के खाए, भले खाए। लेकिन मुझको अब स्पष्ट हो गया है कि इनसे मेरा कोई काम नहीं है। ये होंगे जरूर, होना है, ठीक है, होंगे जरूर। मालिक की मर्जी, मालिक यहाँ पे प्रकट होकर अपना कार्य कर रहा है, वो ठीक है। पर मैं अपनी होनी के लिए इन पर आधारित नहीं हूँ, एक चीज। दूसरी चीज, होना भी मन का एक वहम मात्र है। ये मैं बहुत गहरी बात बोल रही हूँ संत, ये खाली आज आप मत समझना दिवाली की वाणी है तो खाली फ्लो। इट इज नॉट थ्योरी, नॉट एट ऑल, इट्स एक्सट्रीमली इंटेंसली रियलिस्टिक। इसमें सच्चाई के अलावा और कुछ भी नहीं है। पूर्ण सच है कि होना, मेरा जीवन इस इंद्रियों पर, शरीर पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो आपका होना किस पर आधारित है? मैं एक और सवाल करती हूँ आपसे। आधार भी दिमाग का विषय है संत, जरूरी है जब तक अज्ञान है, ठीक है, वहां तक आप बात समझे, राइट। अब आप बोलते हो आपका होना, मैं बोलती हूँ होना पना ही है। होना पना दिमाग का एक वहम है। ये हर घंटा सत्संग का हमारा अंदर में कोई ना कोई पट जरूर खोलता है, और खोलना ही है, और आपको अंदर में खुलासा इस बात की करनी ही है, समझना ही है। खाली बिजी मत हो जाओ इस मिठाई बनाने में, वहां पे मिठाई बेचने में, इस घर को देना है, उस घर को देना है, वो निमित्त मात्र है संत। पटाख से खत्म करके थोड़ा टाइम अंदर में ये जो बह रहा है ना, उसको थोड़ा हम ध्यान दें, अपने साथ जरूर बैठे, टाइम बांध लें। एटलीस्ट इसका ये गिफ्ट तो हम अपने आप को दे सकते हैं कि नहीं। कितना भी मैं बाहर कार्य करूं, थोड़ा अपने साथ लगना पड़ेगा संत, थोड़ा एनालिसिस में उतरना पड़ेगा, थोड़ा अवेलेबल होना पड़ेगा इस मन के गहराई को देखने के लिए। अपने सच को प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए भी छोड़ो, पर एटलीस्ट उसका साक्षात्कार करने के लिए होना तो पड़ेगा। यू हैव टू बी अवेलेबल। आप घर पे मुझे मिलोगे ही नहीं तो मैं आपके घर पे आकर करूंगी क्या? बोलो, आप ही से तो मैं मिलने आ रही हूँ, और आप ही नहीं होगे तो मैं अपना गिफ्ट जो देना है मुझे, बहुत सारा प्रेम, आशीर्वाद, ज्ञान, उन्नति, ये मैं किसको देकर आऊंगी? दीवालों को क्या? आप ही के लिए तो था। और आप अगर अपने घर पे मुझे मिलते ही नहीं हो तो मुझे तो वापस पैर लौट कर जाना ही पड़ेगा, है ना। ऐसे ही अगर आप अवेलेबल ही नहीं होगे, आपका मन का भगवान, वो राम जी जो बैठा है मन में, वो आपको सारा खजाना का दर्शन कराना चाह रहा है, पर आप हो ही नहीं। उसके उस दर्शन के लिए आप हो ही नहीं, उस खजाने के लिए आप हो ही नहीं, तो फिर कोई क्या करेगा? तो प्लीज एटलीस्ट मेक दिस स्मॉल निश्चय, थोड़ा गुरु वाक्यम सत्य जरूर करना संत। बहुत सारे गिफ्ट वेटिंग में है आपके लिए, हर रोज, रात में भले, दिन में भले, सवेरे भले, आधा घंटा तो अंदर में थोड़ा जाने के लिए रेडी रहना। जस्ट बी अवेलेबल। कुछ कोशिश नहीं करो, कुछ मेहनत नहीं करो, लेकिन वहां पे खाली आप रहोगे तो जब मैं घंटी बजाऊंगी आप दरवाजा तो खोल पाओगे, आप दरवाजा तो खोल पाओगे। आपके लिए जो मैं गिफ्ट लाई हूँ वो तो आप ले पाओगी कि नहीं ले पाओगे? ग्रहण तो करना है, और आपको कुछ नहीं करना है। जबरदस्ती करता बन के तपस्या में करूं अहंकार, कोई जरूरत नहीं है। खाली वहां रहो बस,
बाकी हर चीज का ऑर्डर हमने दे दिया है, आप तक पहुंचाया जाएगा, खाली आपका होना जरूरी है। लाउड एंड क्लियर, ओके। अगेन, फिर हम अपने प्रारब्ध को भी इस दिवाली से छुट देते हैं, मतलब छुट्टी दे देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं, फ्री, दैट इट्स ओके। अब जब संसार सच नहीं, शरीर सच नहीं, मन सच नहीं, तो जो सच नहीं तो उसका प्रारब्ध कौन सा सच्चा होने वाला है कि मेरे को क्या करना है, अच्छा होए ठीक है, ना होए तो भी ठीक है, मेरा की। इतना दिल जो अपने प्रारब्ध पर रखा था, अब धीरे धीरे वो प्रारब्ध की बात भी मन को क्या लगती है, मूर्खों की भाषा। क्या करना, अरे ये पूरा टोकरा है ही नहीं, किसकी प्रारब्ध की मैं बात करूं, कहाँ है मेरी प्रारब्ध, जो मैं ही नहीं तो किसकी प्रारब्ध। अंदर से इतना खाली, इतना खाली, राइट। किन किन चीजों को आपने फ्री करा, अभी बताओ इस दिवाली, कौन कौन चीजों को आपने लिखा, किस चीज को फ्री करा। बंदों को फ्री करा, उसमें कौन कौन आता है बंदों में, पड़ोसी, वॉचमैन, गवर्नमेंट, हाँ ईरान इराक के लोग, कौन आता है उसमें, हाँ हाँ, जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, आपको लगता है कि आप उनके साथ ऐसे जुड़े हुए, आपको लगता है आप उनके साथ ऐसे जुड़े हुए हो, तो आपको हर चीज जो आपका सुख दुख है ना, उसी डायमीटर और सर्कमफ्रेंस के आगे पीछे घूमता है, करेक्ट। मैंने आज उनको भी अपने दिल से फ्री कर दिया। I am free only when I set the people around me free। तो फ्री का मतलब जो भी आप समझते थे अपने दिल और दिमाग में कि इनका दोष है, उनका दोष है, रॉन्ग। अब ये दोष वाली दृष्टि और वृत्ति को साइड में रखो। आपने आज प्रॉमिस करा है, फ्री छोड़ना ही है, मिलेगा तो इनके थ्रू मिलेगा। जहां आपने ऐसे सोचा, आपने अपने से वो शिव भगवान को अपने से दूर कर दिया। क्यों, शिव ही तो देता है, भले उनके थ्रू या किसी और के थ्रू, देने वाला तो वो ही है ना, वो ही है ना, वो शंकर भगवान ही तो सबको सब कुछ देता है। तो उसको हमने अपने आप से दूर कर दिया। खाली जब शिवरात्रि आती है तो मैं उनके लिए क्या क्या नहीं करता हूँ, लेकिन अपने रोजाने के जीवन में तो मुझे वो याद ही नहीं है, क्योंकि समझ ही नहीं आता। हमको लगता है उनके रूप को याद करना मतलब ही उनको याद करना है, दैट्स नॉट ट्रू। अंदर में विश्वास, अपने अंदर की इंडिविजुअलिटी, आपके खुद के आत्मत्व को आप भूल नहीं सकते संत। अगर आप भूल जाओगे तो भूल भुलैया में ऐसे फंसोगे कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। मुक्ति इज दैट ओनली। क्या समझ के रखा था दिमाग में ये शरीर छोड़ने के टाइम, मैं मिस्टर मिसेस सो एंड सो हूँ, इस परिवार की मैं हूँ, इस उम्र तक मैं जिंदा थी, फिर मैं मर गई। अभी तक वो दलदल, जब तक स्वयं में आपने उस नारायण का दर्शन नहीं किया, एक अपने नाखून में भी मुझे वो कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, नहीं जाना कि ये ही पूर्ण परमेश्वर है, तब तक आप उस भूल भुलैया से निकल नहीं सकोगे संत। एंड दैट मेज डिस्टर्ब, आफ्टर अ पॉइंट इट कैन गेट डिस्गस्टिंग, claustrophobic। डू यू अंडरस्टैंड? वो हमको फिर नहीं सुहाएगा, वो दलदल, भले ही उसमें कितने भी अच्छे अच्छे कपड़े खान पान हो, पर दलदल तो दलदल ही है संत। आप दलदल में मरने वाले हो, पता नहीं अब नहीं कब नहीं। और मैं आपको हर चीज वहां पे खिलाऊं, रस मलाई, केक, कॉफी, चाय, आप बोलोगे छोड़ो, पहले मेरे को यहाँ से बचाओ, फिर मैं लूंगी मजा। ले पाएंगे मजा इन सब चीजों का? नहीं ना। मैं भी आपको वो ही तो बोलती हूँ, जब 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 तक आप अपने मन के दलदल में हो, नेम एंड फॉर्म वाला दलदल, आई एम दिस आई एम दैट वाला दलदल, तब तक आपको किसी भी चीज का आनंद आप उठा ही नहीं पाओगे। यू आर नॉट एबल टू जस्ट सी, यू आर नॉट एबल टू सेलिब्रेट, you're so much tied down into I am this person with this situation।
अपने को उसी से बांध के रखा है, हाँ या ना आप बताओ। आप अगर आपका चोला स्त्री चोला है तो उस स्त्री चोले की चिपक क्या आपके अंतःकरण में नहीं है कि आप मुक्त हो? अगर आपकी उम्र XYZ है तो क्या उसकी चपक आपके अंतःकरण में नहीं है कि आप मुक्त हो? आपके अंदर में इंसान, मनुष्य, हैवान, दैत्य या देव का चिपक तो नहीं है मन के अंदर कि आप मुक्त हो? प्लीज आंसर दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ। Are not the past and it's happening, binding you down and not allowing you to fly? क्या ये है या नहीं? इस दिवाली अपने मन को उस सबसे मुक्त कराना ही है आपको। बंदों को मुक्त करो, होनी को मुक्त करो, प्रारब्ध को मुक्त करो, और चौथा है परमेश्वर को मुक्त करो। जो परमेश्वर आपके दिमाग में, आपकी इमेजिनेशन के अनुसार आपने बसाया है ना, वो इमेजिनेशन वाले परमेश्वर को, भगवान को मुक्त करो। क्यों? जब तक आप उसको मुक्त नहीं करोगे तब तक आप अपने सत्य वाले परमेश्वर में टिकोगे नहीं, जहां पे कोई ख्याल, मन, वासना, इमोशन, all of this tokra is not there, only it is। निर्वासनिकता वाला मन ही परमात्मा का घर है संत। as simple as that। A pure mind can understand the foundational energy as being the only reality, as being the only reality। वो इसलिए नहीं समझता है उस बात को कि उसको आनंद मिलेगा, नहीं, वो आनंद से भी ऊपर है, क्योंकि आनंद भी मन का एक पवित्र विषय है, पर है तो मन का ही विषय। वो ये सारे चंगुलों से, सारे बंधनों से, अंदर का बंधन, वो इन सारे बंधनों से वो मुक्त होता है। लेकिन जब तक आप अपने दिमाग के इमेजिनेशन वाले परमेश्वर, भगवान और ईश्वर को मुक्त नहीं करते, तब तक आप अपने ओन सेल्फ में नहीं आओगे। समझ में आया? जिसको इच्छा वासना है ना, वो भगवान को मुक्त कभी नहीं करेगा। बोलेगा नहीं, ये मेरा कृष्ण का है, ये मैं अपनी छाती पे रख के चलती हूँ। क्यों? क्योंकि पता नहीं, कभी रात को, कभी दिन में, कभी भी मांग करना पड़ जाए उससे, कभी भी हाय हाय करना पड़ जाए उससे, क्या पता, राइट? कभी बेटे के लिए पुकार करेगी माता, कभी अपने ग्रैंड बच्चों के लिए पुकार करेगी, कभी अपने लिए। वो मुक्त थोड़ी है, वो तो उसको टाइट पकड़ के बैठी है, उस मूर्ति को पकड़ के बैठी है। लेकिन अगर अंदर में इच्छा वासना नहीं है तो वो मूर्ति को पकड़ के रखना भी कोई खराब बात नहीं है। इट्स ओके, क्योंकि जो परमेश्वर हर जगह है तो क्या वो उस मूर्ति में नहीं है? वो उस मूर्ति में भी है, लेकिन हमारे अंदर की बात का पता तो खाली आपको ही है ना। आपका नोअर हर चीज जानता है, हर चीज जानता है। ये है चौथी लेवल की मुक्ति। परमेश्वर को मुक्त करो, इमेजिनेशन वाले परमेश्वर को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फाइनल मुक्ति, पांचवी मुक्ति है अपने आप को मुक्त करो संत। अपने आप को एक वहम है, एक कॉन्सेप्ट है, एक अंदर में झूठ समाया है अपने आप के होने का, अपना पराया, अपना आप के होने का एक मिथ्यापना दिमाग के अंदर में ऐसे जकड़ा हुआ है हमारे सारे रैनी में। ये पूरा दिन ये झलकता है ये बात, हाँ या ना? इससे भी अपने को मुक्त करो संत, मुक्त करो, तो ये पूरी दिवाली ऐसी जगमगाएगी आपके साथ, ऐसे जगमगाएगी, पूछो मत। सच में चलते फिरते आपको लगेगा कि ये पूरा स्वर्ग आपके साथ चल रहा है, जीवन पूरा स्वर्गमय हो जाएगा। इतनी खोल खोल के अगर आप बात समझ जाते हो संत, तो बहुत ही सुंदर है, शुभ है आपके लिए, है ना? हाँ संत, बोलो। अभी मेरा समय तो खत्म, अभी आपका समय शुरू होता है। बोलो, क्या बोलती हैं? कौन सा निश्चय किया? बोलो।
हरिओम दीदी, हरिओम विदुषी दीदी, बोल रही हूँ। हरिओम सर। हाँ बोलो दीदी मैडम। मैंने प्रारब्ध से, सिचुएशन से, बंदों से, होनी से, इमेजिनेशन वाले परमात्मा से और अपने आप को दीदी आज मैंने फ्री कर दिया बिल्कुल। मुझे दीदी अरे गहरा वाह, उतर के शाबाश अपनी विदुषी। ऊंची उड़ान भरनी है। संसार, मन, ख्याल, मेमोरी सब झूठ है दीदी। बस दीदी समाधान हो जाए, अपने और सच के डिफरेंशिएशन को मैं बस समझ सकूं दीदी, खत्म कर दूं मैं उनको। क्योंकि मुझे मेरे गुरु के रूप में सारे गिफ्ट्स मिल चुके हैं दीदी। जब मेरा गुरु मेरे साथ है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी दीदी। मैं बार बार दिवाली अपने सतगुरु के साथ ही बनाऊं, और फालतू चीजों में मैंने ऊर्जा वेस्ट करनी ही नहीं है दीदी। अब सब झूठ है, जो गया वो भी सब झूठ था, क्योंकि जब मैं ही नहीं तो सच क्या दीदी। बस मुझे अब दीदी ऊंची है उड़ान ना, भरनी है आपके साथ। थैंक यू सो मच दीदी। बहुत हैप्पी दिवाली सुंदर। टू मी दीदी कि आप मिले हो। हरिओम दीदी, हरिओम दीदी, मैं मोहिनी बोल रही हूँ। हाँ बोलो मोहिनी, बोलो दीदी बेटा। आज की वाणी सुन के निश्चय किया है कि इस दिवाली को अपने मन को मैं और वासनाओं से मुक्त करना है। सतगुरु के द्वारा जोत जलानी है दीदी, परमात्मा से जोत जलानी है, सतगुरु साथ करे। शाबाश, जोत तथा जलानी। अस्तु प्यारा, शाबाश। दीदी प्रणाम दीदी। प्रणाम सन, हाँ प्रणाम दीदी, भानुमति। दीदी today morning, oh wow, I can't say didi, very, I understand or not, whatever I understand, I'm telling didi. The man ko what gift, a conscious choice, sangal, the state of mind, pure mind is mind. It is already didi. When I came with you, my mind is very, very pure, didi. Effortless, that too. You said yesterday the story, whatever happened, surrender to the Guru. I'm like that way only, Didi. I'm surrendering you, whatever it is. The peace is coming. So nice, Didi. So I can't explain that, Didi. And you are saying today, Mukti Karo, Mukti Karo. That Anubhav, I'm enjoying really. Divine energy is so important, Didi. Only that Ashirwad I want, Didi. I need that, Didi. Thank ओके you. माय दीदी, डार्लिंग, रूपा तथा अस्तु डार्लिंग, शाबाश। प्रणाम दीदी। रूपा बोल रही हूँ कनाडा से दीदी। प्रणाम। मेरे को बोलना ज्यादा नहीं आता है हाँ दीदी, लेकिन बोलो। मेरा अनुभव में अपना भाव बता नहीं सक रही। इतना सुंदर सुंदर अनुभव, हर पल भगवान जी को साथ महसूस कर रही हूँ दीदी। इतनी सुंदर वाणी आज की, ऐसी दिवाली कभी नहीं बनी। इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मिले आपसे, इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दीदी, कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, नो वर्ड्स दीदी। शाबाश। हरिओम दीदी। लव यू दीदी, लव यू दीदी। लव यू भगवान जी टू दया राजा। करें। हरिओम दीदी, हरिओम दीदी। हरिओम दीदी। हरिओम सन, दीदी। हरिओम। बंदों से मुक्त होना है, होनी से मुक्त होना है, और अपने आप से मुक्त होना है, और परमेश्वर जो है तो उससे मुक्त होना है। वी वांट टू टेक ऑल द मुक्ति एंड बी वन विद आवर ओन सेल्फ। और इस सत्संग करेक्ट। से ही हमारा उन्नति है। ये सत्संग और ज्ञान हमको इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, और बढ़ाएगा। हम सच्ची आज लगता है हम स्वर्ग में बैठिए। थैंक यू दीदी। हरिओम दीदी, हरिओम दीदी। वेरी नाइस रीना, वेरी हरिओम दीदी। नाइस। हरिओम, हरिओम। मैं संतोष हाँ बोली दीदी, दीदी। आज आप बोले ना आपके लिए जो गिफ्ट लाई हूँ वो लेना है, खाली हमें वहाँ पे होना है, रहना है, अवेलेबल होना है। ये गिफ्ट आज आपसे ले ही लिया दीदी, पक्का दीदी आपसे ये। बहुत सुंदर, शाबाश, करेक्ट। हरिओम होना है दीदी। ना। हाँ हरिओम दीदी। राजा। हाँ दीदी, हैप्पी आज दिवाली का आपने सारा तो। दिन आज आपने मिटा दिया। अरे बात सब चीजों से आपने फ्री कर दिया दीदी, सारा अंधेरा मिटा दिया दीदी। आज की दिवाली आपने सच में सब जगह लाइट, अंदर में सारी लाइट जला दी दीदी, सब जगह। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, शाबाश नर्मदा जी। हरिओम दीदी। हरिओम दीदी। हैप्पी हरिओम हैप्पी दिवाली। हैप्पी आपको दिवाली। भी। आपको दीपावली का बहुत शुभकामनाएं। हम दीपावली क्या होती है इसका मतलब आज समझ में आया। दीपावली का मतलब यह है कि अंधकार को हटाना और उजाले की रोशनी के ओर ले जाना। ऐसे ही हमने आज से निश्चय किया है कि अपने मन को अंधकार से हटाकर रोशनी के ओर ले जाना है।
दीदी अपने अपने हर वाक्य का अर्थ बहुत अच्छे से अच्छा समझ आता है, और अपने मन में जो भगवान बैठा, क्रूर का भगवान बैठा है, उसको अपने अभी हमको मुक्त करना है। बहुत सुंदर, हरिओम दीदी। शाबाश। हरिओम संत, हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम दीदी। हरिओम। हैप्पी दीपावली दीदी। हाँ, आपको भी संत। हाँ दीदी, आज तो आप बात, इतने दिन तो मैं बाहर की लाइटिंग में गिरी थी, अब आज का मेरा निश्चय एक, मेरे को अंदर की लाइट जलाना है। हाँ, अंदर की लाइट जलाना है संतोष जी, शाबाश, करेक्ट है ना। हाँ दीदी। और आपकी तो जल रही है संतोष जी, बहुत अच्छे से जल रही है अंदर की लाइट। कितनी हाँ चीजें दीदी, समझ में आपने, आ रही है अभी। नहीं दीदी, आपने मेरे अंदर की लाइट जला दी। हाँ, आप जला मेरे दी, हाथ पकड़े हो तो शाबाश। सब अच्छा ही हो रहा है। हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ दीदी। शाबाश शाबाश। हरिओम दीदी। हरिओम दीदी। हरिओम। दीदी हरिओम। मैं आज आपको I'm 24/7 available for you. You can come anytime to me. Anytime, every time you should come to me, Didi. You will be available now? Sure? Yes, yes, All 100%. right. Done, Look, done. Didi. I will be there. हरिओम संत, हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम। दीदी आज तो आपने सच्ची में यही बता दिया कि मुक्ति और दिवाली क्या है। दिवाली है कि सब चीज, जो चीजें हमें सोच भी नहीं सकते, उन चीजों को से खाली होना, माफ करना। ये तो अमेजिंग था दीदी, बहुत ज्यादा थैंक यू एंड बधाई आपको दिवाली की। आपको भी संत, आपको भी। Hariom शाबाश। Didi. हरिओम संत। Didi, I have 3 questions. Can I ask? Yes, बेटा, बस ले जा। Didi, how do I let go of the khayal that any of these are mine? Like the bande, the honi, the even prarabh, Parmeshwar, everything, Didi. Like, how do I practically let go? Like, how do I get into that state of freedom, Didi? It's constantly tying me up. How do I let go? फर्स्ट बाय द थॉट, जस्ट पहले तो निश्चय कर। अभी गुरु के मुख से सुना ना बेटा आपने, आप बस अंदर ही अंदर प्रार्थना करो, पुकार करो, बोलो मालिक मेरे को मदद कर मेरे इस आंतरिक जर्नी में। जहां से गुरु बात करता है मेरे को वहां की बात पकड़ाओ मालिक, पकड़ाओ, इसका एहसास कराओ। स्टार्ट फ्रॉम देयर, स्टार्ट फ्रॉम आस्किंग द राइट गिफ्ट्स फ्रॉम निराकार, something which he will love to give you, because वो आपका हक है। एक तो वो मांगना शुरू करो, दूसरा निश्चय करो कि उस रास्ते पर जाना है, तीसरा गुरु के वचन का संग हमेशा करना है जो आप कर ही रहे हो, चौथा with the passage of time and a consortium of several experiences and by constantly being at it, अंदर की ओर देखते ही रहो। बाकी हर चीज करो जरूर, पर टॉप प्रायोरिटी, डीपेस्ट इंटरेस्ट, डीपेस्ट हॉबी is to be within, go within, understand and realize things from within. धीरे 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 साफ नजर आएगा कि मैं क्या हटाऊं, मैं क्या मुक्त करूं इन चीजों से। मैं तो कभी इन चीजों से बंधा ही नहीं था। क्लियर डिफरेंस आपको अंदर से नजर आएगा, बैक्ड विद अ लॉट ऑफ आनंद एंड अ लॉट ऑफ डीप सेंस ऑफ शांति। इतना ये खजाना सुंदर है ना कि मैं इसका व्याख्यान कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकती। जितना जितना आप सच की ओर जाते जाओगे उतना आपका जीवन मन द्वारा बहुत ही अति उत्तम होता जाएगा, होता जाएगा। It can't happen overnight, but you have to make that decision to do it from now. And keep listening, be at it. Keep listening, be at it. Didi, I have another question. Said Hona is also a pana. What does that mean, Didi? Like Honi bhi ek pana. Yes, मैं हूँ, है ना, मैं हूँ। मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। I deserve this. होना आउटसाइड और मेरा होना इनसाइड। कितनी स्ट्रॉन्ग पना है ये बेटा, कितना स्ट्रॉन्ग पना, कितना हल्का
पक्का होकर बंदा घूमेगा जब उसको मालूम पड़ेगा कि वो लाइट के अलावा और कुछ है ही नहीं। वो भी कुछ है नहीं, ये मन बोलता है, होनी ना होनी मन का विषय है, मन अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, बट व्हाट इज अनडिफाइनेबल। अनडिफाइनेबल, वो खाली एक एहसास है, वो एक एक्सपीरियंस का विषय है एक्चुअली। बस ये पना ही तो है बेटा, जूही पना जूही के अंदर है कि नहीं, है ना? उन पनों से मुक्त होना ही मुक्ति है। Yes, Didi. नेक्स्ट, हाँ My बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्चय प्रणाम my दीदी। निश्चय for today is दीदी that मेरे को अपने आप से मुक्ति चाहिए। वेरी नाइस, हाईएस्ट मांग रहे हो, ठीक है प्यारा, तथास्तु। हरिओम हरिओम दीदी। दीदी। हरिओम दीदी माय समझ। निश्चय इज अपने झूठ का जो होने का पन्ना है उससे अपने को मुक्त करें। ठीक है वंदना, ठीक है। हरिओम दीदी। हरिओम। मेरे अंदर का तिमिर जब खत्म होगा उसी दिन मेरी सच्ची दिवाली है दीदी। और अरे वाह प्रभा जी, करेक्ट। मुझे आपकी शरण में आना है। अच्छा, हाँ संत, आप तो शरण में ही बैठे हो प्यारे, मैं तो आपके दिल में ही बैठी हूँ, है ना? हाँ जी। हाँ। हरिओम हरिओम दीदी। और आपकी दीदी मुझे हमेशा अवेलेबल होना है हरिओम। और अपने हरिओम दीदी, मुझे हमेशा अवेलेबल होना है दीदी, और अपने अंदर के तिमिर को बिल्कुल हटाना है। हरिओम दीदी। ठीक है करम जी। हरिओम दीदी। हरिओम प्यारा। दीदी मैं महाराष्ट्र से हर्षिता भटेवरा बोल रही हूँ। सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और आपने आज जो बात बताई है वो हम लाइफ टाइम याद रखेंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू प्यारा, शाबाश बेटा। हाँ या दीदी नमस्ते, प्रफुल्ल। हाँ प्रफुल्ल, हाउ आर यू हाँ, संत? बोलो। I'm very fine, and thank you very much for inviting today. And I take one learning today that I thought I should never leave God, but you gave one new context today कि भगवान को भी फ्री करके you can be, मतलब हर चीज के लिए मांगने की दरकार नहीं, अंदर जवाब मिल जाता है। वाला जो हम जो मन में, हाँ जो मन में झूठा वाला भगवान लेकर हम बैठे थे ना, हाँ वो नहीं, बाकी जो सच वाला भगवान है ना, उसके साथ हमको मिलना है, जुड़ना है। अच्छा, दूसरा आई हैव वन, मेरे आपसे एक प्रश्न है। मेरे को बहुत लोग जो डोम करते हैं उस पर बहुत गुस्सा आता है। मैं बता देता हूँ, अगर कोई भाई की पूंजी 500 करोड़ की है, 500 करोड़, और करोड़ रुपए चंदा करता है साल का, और उसकी बहन को खाने को पैसा नहीं है, उस आदमी को लोग बोलते हैं शांति से बात करो। मेरे को यह अधर्म दिख रहा है, इसके ऊपर मैं क्या करूं ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बट मेरे को इसका रास्ता चाहिए। दोस्त 1 लाख का खाने का खर्चा करता है, दारू पे खर्चा करता है, दान भी करता है 2 लाख रुपए का, लेकिन कोई दोस्त मरा पड़ा है, उसको सपोर्ट करने 50 जने इकट्ठा होके लाख रुपए नहीं देते। इसका क्या कर सकते हैं आप या मैं? मेरे को इसका कुछ रास्ता बताइए। मैं बताऊं सर? मैं बताऊं? बताएं। हाँ, 2 चीजें। एक आपने बोला जो एक भाई है उसको 500 करोड़ है और वो 1 करोड़ का दान करता है, पर उसकी बहन भूखी है, वो उसको नहीं देता पर दान करता है। ये बात आप अभी क्लियरली समझना संत। जिसको 500 करोड़ है वो उसकी बात है ना, वो अपने मर्जी का मालिक है। वो 1 करोड़ किधर भी दे, 10 करोड़ किधर भी दे, वो उसकी बात है। अब उसकी बहन का जब टाइम सही आ जाएगा
तो स्वयं मालिक उसको कहीं से भी मदद करेगा। समय बहुत बड़ी चीज है संत, कर्मों की गति बहुत गहन है। हम ऐसे जजमेंट नहीं कर सकते हैं। किसी के पास पैसा है, दैट डजंट मीन ही इज आंसरेबल एंड लायबल टू पे द पर्सन हु डज नॉट हैव मनी। ऐसा नहीं होता है ना संत। आज मेरे पास पैसा नहीं, मेरी बहन के पास पैसा है, तो वो मेरी बहन मेरे को बिल्कुल देना, हेल्प करना जरूरी नहीं है। अपनी अपनी समय की बात है। मुझे क्या समझना है कि मेरे अंदर में और नया कर्म मैं ये ना बनाऊं, ये सोचकर कि वो क्यों नहीं मेरे को दे रहा है, क्यों कोई बंदेला नहीं है। मेरा एक प्रश्न है, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। आप सुन लो मेरी बात, थोड़ा गहराई से सुनो, समझो प्रफुल्ल जी। जितना आप ज्ञान रोज रेगुलर सुनोगे, आपको इस बात की गहराई समझ में आएगी। मेरा समय राइट नहीं है, मेरे कर्म की गति ठीक नहीं है, इसलिए तो मेरे को आज टफ समय आज मेरे सामने आया है। अगर मैं गलत समय मैं नहीं गुजारूंगी उस गलत समय को ढंग से, मैं अपनी गलतियों का मैं कैसे सीखूंगी। You please understand, nobody is answerable or obligated to help me as and when I want them to help me. आप एक बार अपने मन से पहले सबको फ्री छोड़ो। कोई बंदेला नहीं है आपको हेल्प करने के लिए संत। आप अपने अंदर में शुद्ध भाव जागृत करो। आप भगवान को अंदर से सही वाले सच्चे वाले भगवान को टाइट पकड़ो, ज्ञान की शरण लो। आप कई चीजें सीखो जो आप हो सकता है इन द पास्ट वी ऑल हैव मेड मिस्टेक्स, है ना प्रभु जी। हम सबको अपनी बात समझनी है। हाँ, आप है ना, आप जितना ज्ञान सुनोगे, वाणी जितना सुनोगे, आपको ये बातों का जवाब अपने आप मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। सिर्फ एक बात बोलूंगा, अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी भी है ना दीदी, उसको बेचता हूँ तो लोग आधे भाव में मांगते हैं। वक्त ऐसा है, वो मेरे को मेरी प्रॉपर्टी आधे भाव में रजिस्टर कर ले मेरा वो भाई, मेरे को पैसा दे, क्योंकि मैं उसको पैसा दे के वापिस ले लूंगा। लेकिन मैं बेचता हूं तो आधे भाव में जा रही। मेरे को फ्री में भी पैसा नहीं चाहिए ना, मेरे को आपका उनका दान चाहिए। मैं सोना भी बैंक में जाता हूं तो आधा पैसा मिलता है। मेरे को आप मेरी चीज रखिए, मेरे को पैसा तो दीजिए, दान मत दीजिए मुझे। ये भी नहीं होता है, और वो दोस्त भी खड़े नहीं होते, वो भाई भी खड़ा नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से वो दान मिथ्या है, वो दान अहंकार है। जो आदमी भाई अपनी बहन का नहीं हो सकता, जो दोस्त अपने दोस्त का नहीं हो सकता, तो वो किधर अपना हुआ। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ प्रफुल्ल जी। बोलिए। जो बंदा अपने ही मालिक का नहीं हुआ, जिस मालिक ने मुझको शरीर दिया, मेरे को मन दिया, मेरे को बिजनेस दिया, मेरे को घर दिया, मेरे को परिवार दिया, उस पर हम इतना विश्वास नहीं करते। हम और कितनों पर विश्वास करते हैं। आप मुझे बताओ, कौन बंदेला है मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? कौन बंदेला है? कोई बंदेला नहीं है सर। ये ज्ञान का विषय है। आप और कर्म मत बनाओ किसी और को दोष देकर। आप परमात्मा को, अपने अंदर मन में बैठे ईश्वर को बहुत पुकारो, बहुत टाइटली पकड़ो। आप मेहनत में उतरो ना। आप वो कर्म नहीं करना जो सामने वाला करके बैठा है। आप सीखो ना। Why are you looking at भाई and friends and everything? आप बोलो ईश्वर तू घट घट वासी है, तू कैसे भी किसी भी रूप में आके तू प्रकट होके तू अपना कार्य कर। तेरा संसार, तेरी प्रॉब्लम, तू कितना मैंने अगेन प्रफुल्ल जी ज्ञान मैंने सुना, कितना मैंने अपने मन को उस ईश्वर के आगे, सच्चे ईश्वर के आगे सरेंडर किया। कितना मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा, लाख कदम बाहर से वो आगे बढ़ेगा। क्या हमने रोशनी देखी हर एक की घट में कि वो ईश्वर ही बैठा है? हमने तो नहीं देखा ऐसे। हमने तो भाई देखा, दोस्त देखा। क्यों देखा? किसके ऊपर हम हक रखते हैं? क्यों रखे हम किसी के ऊपर हक? आप ये बात समझो। अभी कई योगी बैठे हैं ना अभी मेरे से बात करने के लिए। ये बात गहराई से ज्ञान सुनते जाओ प्रफुल्ल जी, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा। समझ से हर चीज खुलती जाएगी। ठीक है? हाँ। हरिओम दीदी, दिनेश बोल रहा हूँ।
संत बोलो संत। हरिओम दीदी, आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस। दीदी, होली पर मेरा पहले सत्संग था। उस दिन में श्री कृष्ण जी की होली थी। ये बात मुझे कंफर्म है, आई कंफर्म इट। इस वजह से उस दिन से मेरी हर रोज दिवाली है दीदी। दिस इज माय ग्रेट एक्सपीरियंस दीदी। हरिओम दीदी। बहुत सुंदर, हरिओम, बहुत सुंदर संत, बहुत सुंदर, शाबाश। हरिओम दीदी। हरिओम दीदी आज मुझे बुखार है। ओले, अच्छा। जब मेरे टेस्ट हो रहे थे तब मेरे को आप दिखाई दे रहे थे, कह रहे थे कुछ नहीं होता आप, और मेरे को ज्ञान दे रहे थे। है ना, कितने प्यारे बच्चे हो आप भगवान के। तो नेचुरली आपको तो हर जगह हर टाइम पर आपको दिखाई भी देगा और आपको ज्ञान सुनाई भी देगा। बेटा आप ऐसे ही स्ट्रांग रहना, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं होने वाला, आप एकदम ठीक हो, आप फटाक से ठीक हो जाओगे, डोंट वरी, ठीक है ना। ओके दीदी। हरिओम दीदी। हरिओम, हरिओम बोलो संत, बोलो बोलो। आज का निश्चय है दीदी कि इस दिवाली पे मन का अंधेरा हटा के ज्ञान की रोशनी को अंदर भरना है दीदी। ठीक है। सारी मेरी चिंताएं, घबराहट और जो मेरे मन में तबीयत खराब होने की वजह से बेचैनी और डर बैठ जाता है, वो सब आपके चरणों में समर्पित है दीदी। हाँ ठीक है, शाबाश प्यारा, उसको पहले भगाने का है। हरिओम संत, हरिओम बोलो। दीदी आज का दीपावली का बहुत अच्छा लगा। हर साल हम आपके साथ में दिवाली मनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम बोलो सर। दीदी आज आपने बताया ना कि पवित्र ऊर्जा को हमें बचा के रखना है दीदी, और दीदी वो आधी घंटा वाले टाइम में ना दीदी ऐसे लगता है हम बैठने की कोशिश करते हैं लेकिन डर सा लगता है दीदी, लेकिन आज आपने कहा ना कि आप आओगे दीदी, तो अब ऐसे लग रहा है कि वो हो पाएगा दीदी। हाँ मैं पता नहीं कब आ जाऊंगी, तू रहेगी नहीं रुचि तो फिर मैं कहाँ जाऊँ, बोलो मेरे को तो वापस आ जाना पड़ेगा फिर। नहीं दीदी, यू हैव टू बी अवेलेबल ऑल द टाइम। दीदी आपके लिए 2 लाइन कहने का भाव है दीदी। बोलो करके दीदार दिवाली होती है, पाके आशीर्वाद दिवाली होती है, मन मंदिर में दीप हजारों जलते हैं, मन के अंदर बाहर दिवाली होती है। थैंक यू दीदी, आप मिले। बहुत गिफ्ट माँ बोलो बोलो। हरिओम। मैं महाराष्ट्र से समृद्धि भटेरा बोल रही हूँ। मैं मेरे दादी के साथ रोज सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू दीदी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा, शाबाश। हाँ बोलो हरिओम दीदी। हरिओम। आज आपने इतने अच्छे से बताया ना, इमेजिनेशन वाले भगवान को इतने दिनों पकड़ के रखा था दीदी, इतना बंधन था उसमें। आज जो आपने ये सच्चाई वाले भगवान बताया ना दीदी, बस अब इन्हें ही पकड़ना है दीदी। आप प्लीज मेरी हेल्प करो। बहुत कुछ तो हेल्प हुई है दीदी, आगे भी हेल्प करना, और मैं अवेलेबल हूँ दीदी, आप कभी भी आइए। आप आइए, आप वेलकम है हमेशा। ठीक है। हैप्पी दिवाली। ठीक है संत, ठीक है। हैप्पी दिवाली। हरिओम दीदी। हरिओम। हाँ दीदी आज आपसे गिफ्ट मांग रही हूँ। मांगो संत। कि अपने आप के होने पने से खुद से मुक्त नहीं हो पा रही दीदी, आप मुक्त करवा दो। हाँ मैं तो बैठी हूँ इसी के लिए, यही तो मेरे को सेवा दी है निराकार ने। आपको क्या लगता है, इसी के लिए सेवा दी है संत, ये तो होना ही है। ये गिफ्ट लेकर बैठी हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना। हम साथ साथ चलेंगे और समय अनुसार आपको ये सब मालूम पड़ेगा, हो जाएगा 100%। हरिओम माँ। हरिओम दीदी। हरिओम। हरिओम। हाँ मैं रितु बोल रही हूँ। हाँ रितु बोलो बेटा। सत्संग में जब साकार गुरु मिल जाते हैं तो दिए तो अपने आप जमते और अपने आप गिफ्ट मिलते जा रहे हैं। गुरु इतना दे रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा है। माँ मुझे मुक्ति का तो पता नहीं, ना अपने मन का पता, बस एक सच्चे गुरु के विश्वास और श्रद्धा में बैठे, जैसे गुरु कराएंगे वैसे ही चली जाऊंगी। हरिओम।
हरि ओम, शाबाश, एकदम राइट ऋतु, एकदम राइट। ऐसे ही बैठी रहो आराम से, बस सब ठीक है। ठीक है संतों, हाँ समय हो गया। अब हम मिलते हैं अगले सेशन में, अगले सत्संग में। ठीक है, अगले हफ्ते ही होगा सत्संग। हरि ओम दीदी। हरि ओम। हरिओम दीदी। दीदी हरि ओम। लव यू दीदी।